हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं एसएससी, सीजीएल और एसएससी के और भी एग्जाम के लिए। तो देखो रीजनिंग और एनालॉजी सीख रहे हैं, सेट ऑफ नंबर 2.0 क्लास 9 है आज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेट में। तो देखो पहले क्वेश्चन में देखो बड़ा नंबर 277 है, फिर बाद में दो छोटे नंबर है 14 है और 9 है। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमें 14 और 9 से ही 277 बनाना है। 14 और 9 सब क्या क्या नंबर बना सकते हैं। देखो 4, 14 और 9। अगर इन दोनों को प्लस करें तो 23 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो इनमें से कौन से नंबर से हम जो है 277 बना सकते हैं। तो देखो मुझे एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे। देखो ये 14 का स्क्वायर 196 है और 9 का स्क्वायर 81 है। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या बनता है नंबर 196, 14 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 6 1 7 9 8 17 और 1 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा 1 1 2। ठीक है, तो आपका 277 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो दो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर निकालना है, आपको ऐड करना है, तो आपका जो फर्स्ट बिग नंबर है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी देखो दो छोटे नंबर रहेंगे बट बाद में बड़ा नंबर आएगा, तो उसमें ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि दो छोटे नंबर से ये बड़े नंबर बनाएंगे हम, स्क्वायर करके, क्यूब करके, मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके, जैसे भी हम बना सकते हैं। तो ये दो छोटे नंबर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 126 है, प्लस करके 23 होगा, माइनस करके 5 होगा, स्क्वायर 9 का 81। तो ये सब नंबर निकाल सकते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम नंबर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेम लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। तो जो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर करके ये फर्स्ट नंबर आपका बड़ा नंबर आया है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये अप्रोच लगा है। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 265 है ना, 364 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखो इसको ऐड करें 300 के ऊपर नंबर जा रहा है, 300 के ऊपर, लेकिन ये 1 2 3 है, तो इसको करके मतलब नहीं, ये वैसे रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इनको देखो प्लस करते हैं, देखो 313 बनता है, देख लेते हैं। 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा, फिर बाद में 6 और एक 5 और एक 4, कितना हो जाएगा 11। फिर 11 होने के बाद फिर कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा, तो 1 2 और ये 1 1 मिलाएंगे 3 हो जाएगा, 313 बन गया आपका। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर निकालें, आपस में प्लस करें, तो ये बड़ा नंबर 313 आ चुका है। तो ये लॉजिक ये अप्रोच इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो जो सेम लॉजिक क्वेश्चन में लगा था, तो सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 3 में लगा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो सेट में पहला नंबर है 6 है, फिर 9 है, फिर 45 है, मतलब पहले दो छोटे नंबर है और फिर बाद में बड़ा नंबर है। तो ये छोटे नंबर से ही हमें नंबर बनाना है, ये दो नंबर में 40 का बनाना। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो देखो ये 6 है और ये 9 है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 15 होता है, माइनस किया जाए तो 3 आता है, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 54 आता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये सारे नंबर है आपके सामने। अब देखो कौन से नंबर से हम 45 बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये 6 का स्क्वायर 36 है और 9 का स्क्वायर 81 है। अगर 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36 इसको माइनस करते हैं तो देखो ये नंबर आता है 45। तो देखो 11 ये 1 है, तो इसमें ये 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये 7 हो गया, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 45 आपका आ चुका है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है दोनों का स्क्वायर निकालना है, और जो दूसरी संख्या का जो स्क्वायर आएगा पहली संख्या के स्क्वायर से उसको माइनस करना है, तो आपका ये थर्ड नंबर किसी संख्या आपकी आ जाएगी। तो देख लेते हैं सेम लॉजिक किसमें लगा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसी 100 में 64 माइनस करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो हो चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर
और 64 को 100 में से माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर आ चुका है। जो सेम लॉजिक यहाँ क्वेश्चन में पूछा है वो सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। ठीक है, तो देखो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है सेकंड ऑप्शन में, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर इनको हम माइनस करें तो देखो 14 में इसमें जाएगा 8 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 27, लेकिन यहाँ पे 60 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, ये है 46, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर दोनों को माइनस करें तो ये 3 हो जाएगा और ये 33, यहाँ 48 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, समझ में आएगा मुझे उम्मीद है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पहली संख्या 15 है, मिडिल संख्या बहुत बड़ी है 315 है, और थर्ड संख्या जो 7 है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 15 और 7 से ये 315 बनाया गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखो 15 और 7 हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। 15 7 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 1 यहाँ पर जाएगा, सॉरी फिर यहाँ पर आएगा 7 7 और 10, तो 105 मल्टीप्लाई करके हो गया। स्क्वायर निकलेगा 7 का 49, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब देखो हम ये 315 कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, 7 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 105 हो गया। अगर 105 को फिर से अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3 5 15 होता है, और 3 1 3, तो ये 315 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये पहले छोटे नंबर को दूसरे छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिडिल नंबर आना है। ठीक है, तो देखते हैं सेम लॉजिक इसमें लगा है। तो देखो यहाँ पर 11 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 21, यूनिट डिजिट जो है आपका 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर में नहीं लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7 और 12 को। देखो यहाँ पे 7 2 जा 14 होता है, और अगर फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 होता है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, और फिर 4 को और फिर 3 से मल्टीप्लाई तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह का अप्रोच हम लगा सकते हैं यूनिट डिजिट से, ताकि हम कैलकुलेशन ना करें, हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो देखो 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16 होता है, और जो यूनिट डिजिट 6 आएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करने बोला तो पहले यूनिट डिजिट 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 जा 18 होता है, तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। तो देखो 9 8 या 72 होता है, 72 का यूनिट डिजिट 2 है, और 2 को और फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो अगर 2 यूनिट डिजिट है फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो देखा यूनिट डिजिट जो है 6 है, तो ये इसमें अप्लाई हो सकता है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 9 जो 81 होता है, और ये 18 है, तो कितना हो जाएगा 80 मतलब 2 और 162, और वापिस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, और 3 16 जो 48 होता है। ठीक है, तो 486 आपका आ गया। तो पहले 18 और 9 को मल्टीप्लाई किए तो 162 आ गया। ठीक है, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका 486 आ गया। तो ये लॉजिक ऑप्शन नंबर 4 में लग चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो देखो फिर से बता देता हूँ लॉजिक क्या लगा है। ये पहली संख्या और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपका 315 आ गया है। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 4 में लगा है ना। 18 और 9 को मल्टीप्लाई किया 162 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 486 आ गया। तो काफी अच्छा लॉजिक था ये। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं 2000 से लेकर 2021 तक। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लॉजिक है। तो देखो यहाँ पे सेट में नंबर पहले है 5 4 1 है, मिडल में 1 4 है, फिर 7 3 7। बीच में जो संख्या बहुत छोटी है, पहली और तीसरी संख्या बहुत बड़ी है। तो देखो हमें यही दो नंबर से 5 4 1 और 7 3 7 से हमें ये 14 बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, फिर वही सेम लॉजिक हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो सेम लॉजिक उसमें होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको अगर माइनस किया जाए 7 3 7 में से 5 4 1 को,
तो देखो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, फिर ये 3 है तो ये 13 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा 196। और 196 को 14 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 196 जो है स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है 14 का। तो इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि जो पहली संख्या जो बड़ी है, जो तीसरी संख्या बड़ी है, इनको माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो मिडल वाले का, जो मिडल नंबर है उसका स्क्वायर है। तो देख लेते हैं सेम लॉजिक किसमें लगा है। तो देखो अगर 924 को 635 से माइनस करते हैं तो देखो क्या 18 का स्क्वायर आता है क्या, देख लेते हैं। 924 को माइनस करेंगे 635 से, ठीक है। तो देखो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, ये क्या 1 हो गया तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 फिर 8 में 6 जाएगा तो ये 218 बचेगा। ये 17 का स्क्वायर होता है, 18 का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। 866 है, ठीक है, 866 है, फिर 697 है। अब इसको माइनस करके देखते हैं, ये 6 है तो 16 हो जाएगा, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 5 हो चुका है, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 7 हो चुका है तो 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 169। तो देखो मिडल नंबर 13 है तो इसी का स्क्वायर है 169, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा, फिर से बता देता हूँ। ये जो बड़ा नंबर, जो दो बड़े नंबर हैं ये और 54177 माइनस करके माइनस करने पे 196 आया है, तो 196 जो है ये मिडल नंबर है उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में लगा है। ये जो बड़ा नंबर है 697 और 866 से 697 को माइनस किए तो 169 है, 169 जो 13 का स्क्वायर है, तो ये राइट हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो पहला सेट में नंबर है 7 है, फिर 9 है, ठीक है। 7 है, फिर 9 है, फिर 252 है, मतलब पहले तो छोटे नंबर है, फिर बाद में एकदम बड़ा नंबर है। तो देखो जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर कैसे बना सकते हैं। तो देखो ये 7 है और 9 है, ठीक है, 7 और 9 है। अब देखो इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा 16, डिफरेंस होता है कितने का 2 होता है। देखो इन सबसे क्या क्या नंबर बन सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 9 7 जा 63 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 9 का क्यूब होता है कितना 729। अब देखो इन नंबर से हम 252 कैसे बना सकते हैं। तो देखो इसमें एक चीज ये नजर आ रही है, देखो अगर ये 7 का क्यूब 343 है, 7 का क्यूब 343 है, और 9 का स्क्वायर 81 है। अगर इनको माइनस किया जाए तो देखो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये 4 है तो 14 हो जाएगा, और 8 जाएगा, उसमें से कितना बचेगा, इसमें से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और ये 2 बचेगा तो 262 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 252 दिया है। क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्यूब और स्क्वायर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, जो ये 7 और 9 है इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252 आ जाएगा। मतलब जो दोनों छोटी संख्या आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस से 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका थर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये लॉजिक इसमें लगा है। अब देख लेते हैं इसमें और क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन है सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो 6 9 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है, और फिर उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 54 होता है, 4 4 16 होता है। तो यूनिट डिजिट आपका 6 आना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखो 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 होना चाहिए, लेकिन 260 है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। 8 और 11 को देख लेते हैं, 352 कैसे बना सकते हैं। तो देखो 8 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 8 जा 32, और 3 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 8 जा 32 और 3 प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो देखो ये 352 आपका आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये जो दो छोटी संख्या दिख रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके देखो 63 आया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 252 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक इसमें लगा है, 8 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आ जाएगा। तो 352 आपका आ चुका है, ठीक है। तो काफी अच्छा लॉजिक था ये भी। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि दो छोटे नंबर से हम क्या क्या नंबर बना सकते हैं, जैसे 7 और 9 से प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, फिर उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, तो ये सब नंबर हम निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा नंबर हम आसानी से बना सकते हैं, ताकि क्योंकि हमको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं कि उससे हम नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लॉजिक लगेगा। तो देखो यहाँ पे 12 है, ये 121 है और ये 169 है। तो देखो 12 के बाद जो 121 आपको दिखाई दे रहा है ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर 121 के बाद जो 169 दिख रहा है ये आपको ये 13 का स्क्वायर है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो देखो पहली संख्या 12 है, ठीक है, एक बार 12 है, फिर 12 के बाद अगर इसमें दूसरी संख्या हमको लाना है तो 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर तीसरी संख्या 13 कैसे बनाएंगे, तो इसी 12 में प्लस 1 कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाया। तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या 12 है वो 12 अपनी जगह है, फिर बाद में जो 121 कैसे बनाना है, तो उसी 12 में माइनस 1 करना है, तो 11 आ गया है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया है, ठीक है। अब थर्ड नंबर को 12 से कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या लॉजिक लगेगा, 12 में फिर प्लस 1 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। अब देख लेते हैं सेम लॉजिक किसमें फॉलो हुआ है। पहले माइनस 1 करके उस वो नंबर का स्क्वायर निकालना है दूसरी संख्या का, फिर उसमें प्लस 1 करके पहली तीसरी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो 17 में पहले क्या माइनस 1 बोला है ना, तो 17 में माइनस 1 करेंगे 16, 17 अपनी जगह नंबर है, 17 में 1 माइनस करेंगे 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। अब 17 में प्लस 1 करेंगे तो होता है 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब यही और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो अगर 11 में अगर माइनस 1 करेंगे तो 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। अब 16 में लेकिन 161 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही गलत जाएगा। 14 में हमको माइनस करना था, लेकिन ये 14 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो देखो लॉजिक क्या लगा इसमें फिर से बता देता हूँ। तो देखो जो पहली संख्या है अब उसको दूसरी संख्या बनाना है पहली संख्या से, तो पहली संख्या में माइनस 1 करना है, 11 आया है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया है। अब फिर से पहली संख्या को तीसरी संख्या में बनाना है, 169 कैसे बनाएंगे, तो उसी 12 में प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो तीसरी संख्या 169 आपकी बन जाएगी। तो सेम लॉजिक इसमें लगाया ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका पहला सेट नंबर जो है 17 है, 17 में माइनस 1 करेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर 256 है, फिर से उस 17 में प्लस 1 करेंगे 18, तो 18 का स्क्वायर 324 है। तो काफी अच्छा लॉजिक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक लगा है। तो देखो ये 18 है, पहला जो आपके सामने क्वेश्चन 18 और 5 है, फिर 65 बना है, तो देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। वही सेम लॉजिक है 14, 3 और 61 में लगेगा, तो ये दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही सेम लॉजिक कोई एक ऑप्शन में लगेगा। तो देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो देखो अगर 8 और 5 को हमें 65 बनाना है तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 65 को अगर इसके बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिडल आपको 5 दिख रहा है 65, ये थर्ड नंबर है, 5 जो मिडल नंबर है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 90। तो मतलब जो पहला नंबर है ये इसको 90 बनाया गया है, तो ये दोनों नंबर को 90 इसके इक्वल किया गया है। तो देख लेते हैं सेम लॉजिक ये दूसरे वाले क्वेश्चन में है क्या इसमें से। तो देखो अगर 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब 3 और 61 को
ये 70 के इक्वल करना है, ठीक है, पहले नंबर के इक्वल करना है, दूसरे और तीसरे को मिला के। तो देखो 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 61 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर आ गया। तो देख लेते हैं कि सेम लॉजिक इसमें लगा है। तो देखो अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो 22 का स्क्वायर, 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। अब 110 को इक्वल करना है सेकेंड और थर्ड नंबर में उसको मिलाकर। तो देखो अगर 87 है और 16 का स्क्वायर ही 256 होता है तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा 110 से, इसके बराबर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 होता है, ठीक है, और बाद में 16 का स्क्वायर तो 256 ऐसे होता है, तो 120 से काफी ज्यादा जा रहा है, तो तीसरी और दूसरी संख्या मिलाकर ये 120 के इक्वल नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 देख ले, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है, ठीक है। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, अगर 361 को तीसरी संख्या से 57 से प्लस करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाता है, 6 और 5 11, 1 इधर जाएगा 4, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। तो देखो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, स्क्वायर नहीं निकालना था, ठीक, वैसे भी रॉन्ग है ऑप्शन। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 होगा, ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है 418, तो वैसे भी इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। 25 को इससे हम मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 5 से अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो 125 को ये दूसरी और तीसरी संख्या में क्या लॉजिक लगाएंगे 125 के बराबर हो जाएगा। तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, दूसरी संख्या का स्क्वायर निकालना है और तीसरी संख्या से प्लस कर देना है, तो ये देखो 121 में 4 प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा, फिर से बता देता हूँ। तो देखो जो पहली संख्या दी गई है आपको 18, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 आया है। अब 90 को 5 और दूसरी और तीसरी संख्या में ऐसा क्या करें जो 90 के बराबर हो जाए। तो देखो दूसरी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है और तीसरी संख्या 65 से प्लस करना है, तो 90 इसके बराबर आ गया है। सेम लॉजिक इसमें ही लगा है। 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया है। अब 70 को ये दूसरी और तीसरी संख्या में ऐसा क्या करें जो 70 के बराबर आ जाए, तो दूसरी संख्या का हमने स्क्वायर निकाला 9 और तीसरी संख्या 61 इसमें प्लस किया 70, तो इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखो इसमें वही सेम लॉजिक, ये ऑप्शन नंबर 4 भी लगा था। 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, अब 125 को दूसरी और तीसरी संख्या में ऐसा क्या करें जो 125 के बराबर हो जाएगा, तो हमने दूसरी संख्या का स्क्वायर निकाला 121, फिर तीसरी संख्या इसमें प्लस कर दिए 4, तो ये 125 आ गया, तो इसके बराबर हो गया, इससे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो काफी शानदार क्वेश्चन था ये, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पहले से 2 सेट दिए हुए हैं, दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, तो हमें ऑप्शन में सेम लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पहला सेट क्या कह रहा है। तो देखो पहले सेट में पहला नंबर है 17 है,